अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। इस लेक्चर में मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज 13 करवाऊंगी और इसमें इस चैप्टर में साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के साथ डील करना है। पहले एक समरी ले लेते हैं इस चैप्टर की, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हमारे पास है पहला पॉइंट जो इस चैप्टर का आएगा, डैट इज इफ 2 पॉइंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल इन लेंथ देन द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर ऑपोजिट टू इट। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड अनइक्वल ऑफ लेंथ है, ठीक है, यानी मैं ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ अगर कंपेयर करूँ तो यहाँ पे ये वाली लॉन्गर साइड बन रही है, देन ऑलवेज लॉन्गर साइड के ऑपोजिट वाला एंगल हमेशा लॉन्गर होगा, ठीक है, और शॉर्टर साइड का एंगल ऑपोजिट वाला शॉर्टर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन मेजर। अगर हम अब दो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल की बात करें और वो दोनों अनइक्वल इन मेजर हों, यानी एक की डिग्री ज़्यादा हो दूसरे की कम हो, देन दी एंगल साइड ऑपोजिट टू दी ग्रेटर एंगल इज़ लॉन्गर देन दी साइड ऑपोजिट टू दी स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल की ऑपोजिट वाली साइड हमेशा छोटी होगी, स्मॉलर होगी, और लॉन्गर या बिगर एंगल के ऑपोजिट वाली साइड हमेशा लॉन्गर साइड होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने लॉन्गर साइड के ऑपोजिट वाला एंगल लॉन्गर प्रूफ किया। नेक्स्ट यहाँ पे लॉन्गर एंगल वाले के ऑपोजिट वाली साइड जो होगी वो लॉन्गर होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक रूल होता है, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन दी लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अगर हमें लेंथ गिवन हो, तीनों साइड्स की लेंथ गिवन, यहाँ 16, 15 और लेट्स सपोज 20 गिवन है, देन जो रूल ऑफ सम्स है या सम का रूल जो होता है उससे हम चेक कर सकते हैं कि वो जो हमें अगर तीन लेंथ्स गिवन थी, जैसे इन क्वेश्चंस में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा। अगर हमें एक 13, 12 और 5 लेंथ गिवन है तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये तीनों लेंथ जो है ये एक ट्राइंगल बनाएंगी या नहीं। यानी अगर आपको कोई भी लेंथ दी जाती है, आप बस उसको देख के नहीं कह सकते या ड्रॉ करके नहीं कह सकते कि वो लेंथ से कोई ट्राइंगल बनती है, नहीं। यू हैव टू फॉलो अ रूल। उस रूल को फॉलो करते हम चेक करते हैं कि आया कि वो तीनों जो साइड्स हैं वो ट्राइंगल बनाती हैं या नहीं। उसमें रूल ऑफ सम के मुताबिक हम अगर दो साइड्स का सम करें, दो साइड्स की लेंथ का सम करें तो उसका सम का रिजल्ट हमेशा तीसरी से बड़ा आना चाहिए। अब अगर हम ये दो साइड ले रहे हैं तो इन दोनों का सम इस वाली साइड से बड़ा होना चाहिए। अब अगर 13 और 5 वाली साइड ले रहे हैं तो इन दोनों का सम ये सेंटर वाली साइड से बड़ा होना चाहिए। यानी हम ये तीन तरह के चेकिंग करके फिर चेक करते हैं, ओवरऑल एक रिज़ल्ट बनाते हैं कि अगर वो तीनों जो हम चेकिंग करेंगे, 3 पॉइंट्स की चेकिंग करेंगे, अगर वो प्रूफ हो जाता है देन दीज 3 पॉइंट दीज थ्री लेंथ्स फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4 पॉइंट इस चैप्टर का ये होगा, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन। अगर हमारे पास एक लाइन है उसके आउटसाइड एक पॉइंट है, देन द परपेंडिकुलर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। अगर एक इस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिरा दिया जाता है इस लाइन के ऊपर जो 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर का यही मतलब होता है, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये हमेशा उस पॉइंट का उस लाइन तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। यानी अगर इसी पॉइंट का डिस्टेंस थोड़ा एक एंगल पे बेंड करके हम लगाते हैं ना, देखिए ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसी तरह यहाँ से एक डिस्टेंस हमने राइट साइड पे ड्रॉ किया, ये भी बराबर होगा। हमेशा परपेंडिकुलर का उस पॉइंट का और उस लाइन के दरमियान परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे तो वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। यानी अगर हमने किसी एक पॉइंट से अपने डेस्टिनेशन पे जाना है, अगर ये हमारा पॉइंट था, डेस्टिनेशन हमारे ये लाइन है, तो हम हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करके उस लाइन तक बिल्कुल शॉर्ट टाइम में पहुँच सकेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करके पहुँचेंगे, ठीक है। अब इस रिव्यू एक्सरसाइज पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। पहला है, द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर। तो एंगल अगर ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड, अगर लॉन्गर साइड हमारी ट्राइंगल की, जैसे इस पॉइंट में मैंने आपको बताया लॉन्गर साइड के ऑपोजिट वाला एंगल हमेशा लॉन्गर होता है, सो इट इज़ ट्रू, ये ठीक बात हो रही है। नेक्स्ट है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज़ ऑफ, अब देखें इज़ ऑफ 60 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल कौन सा होता है 90 डिग्रीज़ का, सो उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल में बड़ा एंगल हो गई 90 डिग्रीज़ का, इट इज़ फास्ट और कट करके 90 लिखें। इन एन आइसोसलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसलेस राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का मस्ट होना है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री का मस्ट है। अब हमें ये भी पता है कि ट्राइंगल के इंटीरियर का एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे अगर एंगल 90 डिग्रीज़ का है और आइसोसलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके बाकी दो एंगल बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अब ये ऑलरेडी 90 है
तो बाकी रह गया 90 जो ऐड होके 180 बनाएगा, तो 90 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दोनों एंगल्स में। इट मीन्स ये भी 45 डिग्री का रखना होगा और ये भी 45 डिग्री का। अब इसको पढ़ते हैं ना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, एक ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है और बाकी दोनों एंगल्स आइसोसेलेस हों, यानी बाकी दो सेम हों। एंगल्स अदर देन द राइट एंगल, जो एंगल बाकी अदर देन राइट एंगल है, एक 90 डिग्री का एंगल है ना, तो हमने अदर देन राइट एंगल हमने चेक करना है। आर ईच ऑफ 45 डिग्री, बाकी दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं। यस ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू। अ ट्राइंगल हैविंग टू कंकरेंट साइड्स इज कॉल्ड, कंकरेंट मीन सेम, एक ट्राइंगल जिसकी दो साइड सेम होती हैं या कंकरेंट होती हैं, वो कौन सी होगी? इक्विवेलेंट तो नहीं होगी ना, इक्विलेटरल तो नहीं होगी, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी जिसकी दो साइड या दो एंगल इक्वल होते हैं। दैट इज फॉल इक्विलेटरल को कट करके आइसोसेलेस लिखें। नेक्स्ट, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यस, ये मैंने अभी आपको समझाया है। एक परपेंडिकुलर अगर पॉइंट के आउटसाइड एक ड्रॉ किया जाए उस लाइन पे, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें शो करता है। इट इज़ ट्रू। परपेंडिकुलर टू लाइन फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो इट इज़ एग्जैक्टली ऑफ 90 डिग्री, उसका एंगल 90 डिग्री बनेगा तभी वो परपेंडिकुलर होगा। इट इज़ ट्रू। अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज कोलिनियर विद इट। एक पॉइंट है जो आउटसाइड द लाइन है, वो क्या है? उस लाइन के ऊपर कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है लाई ऑन सेम लाइन, यानी अगर मैं पॉइंट इस लाइन पे ये वाला पॉइंट ले रही हूँ ना, तो ये कोलिनियर होगा। ये पॉइंट ले रही हूँ, कोलिनियर है। ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये जो नीचे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये कोलिनियर कभी भी नहीं हो सकते। ये बिल्कुल इसके पास है, फिर भी ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर होने के लिए एग्जैक्टली उस लाइन के ऊपर उस पॉइंट को होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक पॉइंट जो आउटसाइड द लाइन है, क्या वो कोलिनियर है? नो, फॉल्स, इट इज़ फॉल्स एंड इट इज़ नॉन कोलिनियर। नेक्स्ट, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यस, ये वी हैव अ रूल अबाउट दिस, रूल ऑफ सम हमने इसको कहा, नाम दिया उसको। तो ये हमारे पास एनी टू साइड्स का सम हमेशा ग्रेटर होना है थर्ड साइड्स के, ये रूल हमारा था। इट इज़ ट्रू। द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट इज ऑन इट इज़ ज़ीरो। अगर एक लाइन है और उसी के ऊपर एक पॉइंट है और उस पॉइंट को हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया। अब वो बात हो रही है कि डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन, एक लाइन और उसके ऊपर ही जो पॉइंट है उसके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? ये एक लाइन है, उसी के ऊपर एक पॉइंट भी है, तो इट मीन्स दे हैव ज़ीरो डिस्टेंस ना। मैंने कहा आपको कि अगर ये पॉइंट एक इसके बिल्कुल करीब भी है ना, डिस्टेंस अगर माइनर सा भी है, फिर भी ये नॉन कोलिनियर है। डिस्टेंस ज़ीरो होगा, यानी वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली होगा, तब भी हम कोलिनियर कहेंगे। तो अगर एक पॉइंट एक लाइन के ऊपर ही मौजूद है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? ज़ीरो होगा। इट इज़ ट्रू। ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ लेंथ 2, 3, 5 सेंटीमीटर। हमने अब चेक करना होगा इसको रफ पे कि क्या ये रूल ऑफ सम के थ्रू हम चेक करेंगे। हमने कहा कि अगर टू साइड्स को ऐड करना है और चेक करना है कि क्या वो तीसरी साइड से बड़ी है या नहीं। हम पहले 2 + 3 करते हैं, क्या वो तीसरी साइड जो 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी उससे बड़ा है? 2 + 3 5 होता है, तो ये तो हमारी नोटेशन फॉल्स होगी ना। तो बाकी हमें चेक करने की अभी ज़रूरत नहीं है, ये डैट इज़ फॉल्स, ये फॉर्म नहीं कर रही। ठीक है, ये MCQs टाइप आपका ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यानी इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आ जाता होता है। नो, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू अ लाइन। एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने बताना है, एक पॉइंट जो आउटसाइड द लाइन है उसका उस लाइन के तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हमने फाइंड करना है तो उस पर एंगल क्या बन रहा है। एक लाइन हमने LM ड्रॉ की और एक पॉइंट P कह लें यहाँ पे था जो आउटसाइड दी लाइन था, इसको इस लाइन तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिला रहा है वो इस परपेंडिकुलर से आ रहा है। ठीक है, अगर हम उस लाइन से इस पॉइंट को कहते हैं C पॉइंट था, उससे पीछे अगर हम एक बेंडिंग करके यानी उसको थोड़ा तिरछा करके इस लाइन को लेके जाते इस लाइन तक, तो ये एक लॉन्गर साइड आती, ये डिस्टेंस ज़्यादा था। अब उससे आगे अगर थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे आके लेके जाते हैं तो ये डिस्टेंस उससे भी ज़्यादा होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर से ही आता है, तो एंगल शुड बी ऑफ 90 डिग्री। एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाने के लिए हमेशा उस पॉइंट और उस लाइन के दरमियान जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसका एंगल हमेशा 90 डिग्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, if 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर and 5 सेंटीमीटर are lengths of a triangle, then verify that difference of the measure of any two sides of a triangle is less than the measure of the third side. रूल ऑफ सम मैंने आपको समझाया अभी। इसी तरह हमारे पास एक रूल ऑफ डिफरेंस होता है ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए, उसकी लेंथ्स को। उसमें होता है कि अगर हमने एनी टू साइड्स का डिफरेंस लेना है ना, तो वो लेस होना चाहिए थर्ड साइड से। अब हम लेट करते हैं कि जो पहली लेंथ थी वो हम कहते हैं AB साइड थी, ट्राइंगल थी ना एक, उसकी डिफरेंट साइड है ABC। तो AB साइड की लेंथ हम कहते हैं 13 थी, BC की साइड 12 सेंटीमीटर और AC जो था उसका 5 सेंटीमीटर। सो हमने अप्लाई करना है रूल ऑफ डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस का रूल बोला गया अप्लाई करने को। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर रूल आपको गिवन है।
सबसे पहले दो साइड्स पहले यूज़ करते हैं, उनका डिफरेंस लेना है और चेक करना है कि वो लेस है थर्ड साइड से। तो ए बी माइनस बी सी इज़ लेस दैन ए सी, ये चेक करना है हमने। सो 13 माइनस 12 उनकी वैल्यूज़ पुट की, लेस दैन 5 होना चाहिए। ये 13 माइनस 5 किया तो इट इज़ एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर वाकई लेस है, इट इज़ ट्रू, ये 5 सेंटीमीटर से लेस है। नेक्स्ट अब हमने ए बी साइड और ए सी साइड का डिफरेंस लेना और उसको शो करना है कि वो जो थर्ड साइड बी सी है उससे लेस है। तो 13 माइनस 5 क्या, वो लेस दैन 5, 8 सेंटीमीटर, लेस दैन 12 सेंटीमीटर, इट इज़ आल्सो ट्रू। नेक्स्ट अब बाकी दो साइड्स का डिफरेंस चेक करना है, बी सी और ए सी का डिफरेंस चेक करेंगे और चेक करेंगे क्या वो लेस आता है ए बी से। अब 12 माइनस 5 किया तो 13 आ गया, लेस दैन 13 शो करना है इसको। 12 माइनस 5 7 सेंटीमीटर इज़ लेस दैन 13, ये भी ट्रू हो गया। इट मीन्स अब तीनों हमारी जो स्टेटमेंट्स थी पास्टुलेट से, यहाँ पे पहला पास्टुलेट, यहाँ पे ये वाला सेकंड और थर्ड, तीनों प्रूफ हो गए, ट्रू हो गए। इट मीन्स जो 13, 12 और 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव गिवन 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और हमने चेक करना है कि लेंथ ऑफ ट्राइंगल है और वेरीफाई करना है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जब सम ऑफ द मेजर ऑफ टू साइड करते हैं तो हमेशा उसको ग्रेटर देन द थर्ड साइड प्रूव करना होता है। यहाँ भी ए बी साइड 10 सेंटीमीटर कही, बी सी 6 और ए सी 8। अप्लाई रूल ऑफ सम, यहाँ सम का रूल बोला गया, अप्लाई रूल ऑफ सम करेंगे। सो ए बी प्लस बी सी किया, उसको ग्रेटर शो करना है ए सी साइड से, तो थर्ड साइड थी। तो 10 प्लस 6 इज़ ग्रेटर दैन 8, 16 इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर दैन 8, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट बी सी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर दैन ए बी शो करना है, 6 प्लस 8 इज़ ग्रेटर दैन 10, 14 इज़ ग्रेटर दैन 10, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी करना है। अब 10 प्लस 8 इज़ ग्रेटर दैन 6, 18 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन 6, इट इज़ आल्सो ट्रू। अब देखें 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तीनों पास्टुलेट हमारे ट्रू हो गए। इट मीन्स दीज रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल। In question number 5 we have given 3 centimeter, 4 centimeter and 7 centimeter and are not length of triangle, give reason। हमें बता दिया गया है कि ये लेंथ ऑफ ट्राइंगल नहीं है, हमने वो रीज़न ढूंढनी है किस वजह से ये नहीं थी। अब हमने फिर अगेन इनको ए बी बी सी और सी ए सी हमने लेट किया, अप्लाइंग रूल ऑफ सम। अब यहाँ पे आपको बोला नहीं कि एग्जैक्टली कौन सा रूल यूज़ करें, हम कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, मैं रूल ऑफ सम्स यूज़ कर रही हूँ, आप डिफरेंस के साथ चेक कर लें बेशक, तब भी सेम रिजल्ट आएगा। अप्लाइंग रूल ऑफ सम जब हम किया तो ए बी प्लस बी सी करके उसको ग्रेटर शो करना है ए सी से। 3 प्लस 4 इज़ ग्रेटर दैन 7 हमने शो करना है। तो यहाँ तो 7 ग्रेटर दैन 7 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये फॉल्स हो गया। अब बी सी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर दैन ए बी शो करना है, 4 प्लस 7 इज़ ग्रेटर दैन 3, सो 11 इज़ ग्रेटर दैन 3, इट इज़ ट्रू। अब ए के लिए याद रखना है आपने, ए के लिए ये फॉल्स हो चुका है। नेक्स्ट थर्ड हमने ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी शो करना है, 3 प्लस 7 इज़ ग्रेटर दैन 4, यस 10 इज़ ग्रेटर दैन 4, ये भी ट्रू होगा। लेकिन आप देखें एक फॉल्स हमारी पास्टुलेट है, बाकी दो ट्रू हैं, लेकिन हमें ट्राइंगल की साइज होने के लिए तीनों पास्टुलेट को ट्रू होना ज़रूरी था। अब सम हमने रिजल्ट दे दिया, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज़ नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड। सो जो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर डू नॉट रिप्रेजेंट अ ट्राइंगल, सो दैट वाज द रीज़न। ये रीज़न थी जो पहले पास्टुलेट हमारा फॉल्स हुआ ना, यही रीज़न थी जिस वजह से वो लेंथ ऑफ ट्राइंगल शो नहीं कर रही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आर लेंथ ऑफ ट्राइंगल और टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की टू साइड्स हमें गिवन है, देन व्हाट शुड बी दी लेंथ ऑफ थर्ड साइड। हमें थर्ड साइड की लेंथ चेक करनी है। अब देखें ये अगर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, इन दोनों को ऐड करें तो तीसरी साइड से उसको बड़ा होना चाहिए, यानी जो थर्ड साइड जो भी होगी वो ग्रेटर होगी इन दोनों से, ठीक है। सम्स के रूल से हमें ये पता चलता है। और हमें ये भी पता है कि एक अगर राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो हमेशा उसकी लॉन्गर साइड जो होती है वो हाई हाइपोटेन्यूस होती है, और इसी हाई हाइपोटेन्यूस के सामने जो एंगल होता है वो 90 डिग्रीज़ का होता है, यानी जो हमारी अननोन साइड है वो हाई हाइपोटेन्यूस है, जो हमने फाइंड करना है। सो हम लेट करेंगे जो ए बी साइड है वो 3 है, बी सी 4 है और ए सी को हाई हाइपोटेन्यूस हम लेट करेंगे। ये अगर कहते हैं ए बी और सी, तो ए बी और बी सी हमने कहा कि वो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली हैं, तो जो ए सी साइड होगी हाई हाइपोटेन्यूस हमने वो फाइंड करनी है। सो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसी के लिए हमारे पास एक थ्योरम होता है, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है। सो इस थ्योरम के थ्रू हमारे पास होता है जो हाई हाइपोटेन्यूस है हमारा, उसका स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है, एच स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी ये दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशंस। सो हम परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर लिखा, ये परपेंडिकुलर खड़ी लाइन होती है, और बेस जो
इसकी हॉरिजेंटल लाइन होती है। BC स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इन दोनों को ऐड करने से 25 आ गया। सो AC साइड्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो हमने इनका स्क्वायर रूट लिया, यहाँ से रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, और 25 का स्क्वायर होता है 5। और आपको यहाँ पे ये भी एक चीज़ पता होगी कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम पॉजिटिव नेगेटिव में आंसर दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ क्यों नहीं यूज़ की, आपको पता है लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, यानी ये एक पेंसिल है, मैं कहूँगी इसकी लेंथ -5 है, ऐसे पॉसिबल है? नो। सो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, दैट्स वाई हम इसके रूट का आंसर एग्जैक्टली पॉजिटिव ही ले रहे हैं, +5 ही ले रहे हैं, हम -5 लेंगे ही नहीं, बिकॉज इट इज़ लेंथ, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो जो AC साइड हमारी रिक्वायर्ड साइड थी इट इज़ 5 सेंटीमीटर। आपको पता चल गया ना कि हमारी ये जो पिछली 2 साइड थी वो 3 और 4 थी, तो मैंने आपको बोला था कि जो हमारी 3 और 4 ऐड करने से वो ग्रेटर देन थर्ड साइड आना चाहिए। सो हमारे पास जो थर्ड साइड आएगी वो 5 सेंटीमीटर होगी।